राधे राधे एवरीवन, मेरे चैनल नीलम भक्ति कॉमेडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि बताऊंगी। मोक्षदा एकादशी कब है, मोक्षदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पारण का सही समय, सभी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करूंगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। सुबह स्नान आदि करके जहाँ पर भी आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। आप ये पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या आप चौकी लगाकर भी इस पूजा को कर सकते हैं। तो चौकी के नीचे सुंदर सी रंगोली भी बना लें। बस एक बात का ध्यान रखें, चौकी आपको उत्तर या पूर्व दिशा की ओर लगानी है। चौकी पे पीले कलर का कपड़ा बिछा लें और लक्ष्मी नारायण भगवान के किसी भी स्वरूप का पूजन कर सकते हैं। राधा कृष्ण का, श्री राम, माता सीता का या शालिग्राम भगवान हो उनका आज के दिन पूजन कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु या माता लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति को जो भी हो आपके पास तिल का आसन देते हुए चौकी पर विराजमान कर लेंगे। अगर धातु के विग्रह हैं तो उन्हें आप पंचामृत या कच्चे दूध से स्नान जरूर कराएं। इसके बाद परम पूजनीय श्री गणेश भगवान जी को हम विराजमान कर लेंगे। इसके बाद अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप उन्हें पूजा में ज़रूर विराजमान करें। तो सबसे पहले हम उन्हें स्नान करा लेंगे। तो उसके लिए आप कोई भी पात्र ले लें, उस पर स्वास्तिक बना लें चंदन से या हल्दी से, रोली से। तो मैं यहाँ पर स्वास्तिक बना लूँगी। स्वास्तिक बनाने के बाद फिर हम लड्डू गोपाल को इसमें बिठा के स्नान कराएंगे। सॉरी, फ्रंट का कैमरा इसकी वजह से उल्टा उल्टा लग रहा है। आगे से इस बात का ध्यान रखूँगी। थोड़ी सी तिल लेके हम पात्र में रख लेंगे। उसके बाद फिर हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम है तो हम पानी को हल्का सा गुनगुना कर लेंगे। फिर सादा जल से हम स्नान कराएंगे। सादा जल से स्नान कराने के बाद फिर हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। अगर आप पंचामृत से स्नान नहीं करा पा रहे हैं तो आप कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कच्चे दूध से स्नान कराऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, दूध ना फ्रिज में रखा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर फ्रिज का है तो हल्का सा आप गुनगुना कर लें। जैसे कि स्नान आप बच्चे को स्नान कराते हैं उतना गुनगुना कर लें। तो इसके बाद हम फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। बहुत ही प्यार से प्रेम पूर्वक अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे, हल्के से उनकी मालिश करके। फिर उन्हें एक स्वच्छ कपड़े से हम उन्हें अच्छे से पोंछ लेंगे। और यह चरणामृत बन गया है तो इसे आप प्रसाद के रूप में घर में सभी सदस्यों को बांट दें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख हो तो शंख में जल, कच्चा दूध या पंचामृत भर के अभिषेक जरूर करें। शंख की पूजा आप जरूर करें और शंख में जो जल भर के रखते हैं उसे पूरे घर में ज़रूर छिड़कें। अच्छा, आज की एकादशी में और आप गोपी चंदन से भगवान का स्नान कराते हैं तो ये भी बहुत अच्छा होता है। और पूरे अगहन के महीने में पूरे घर में लौंग कपूर जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन आप हवन भी कर सकते हैं। अगर हवन ना कर सकें किसी भी कारण से तो आप लौंग कपूर से भगवान की आरती जरूर करें। स्नान कराने के बाद स्वच्छ कपड़े से पोंछने के बाद फिर हम पीले कलर की पोशाक अपने लड्डू गोपाल जी को पहना देंगे। साथ में ही स्वेटर भी पहना देंगे, सर्दी का मौसम है। ज्वेलरी पहना देंगे और उनका सुंदर सा श्रृंगार हम कर देंगे। तो हमारे लड्डू गोपाल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसके बाद तिल का आसन देते हुए मैं अपने लड्डू गोपाल को चौकी पर विराजमान कर लूँगी। इसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। दीपक आप घी या तिल के तेल का भी जला सकते हैं। एकादशी के दिन आप अखंड दीपक भी जरूर जलाएं। दीपक देसी घी का भी हो सकता है या तिल के तेल का भी हो सकता है। अगर जो वर्किंग वूमेन है, घर में कोई रहता नहीं है, दीपक कौन देखेगा, तो आप रात को यह दीपक जलाएं, जो कि पूरी रात जलते रहना चाहिए। अगर आप ऐसा ना कर पाएँ तो कोई बात नहीं, आप सादा दीपक भी जला सकते हैं।
अगर आपके पास एकादशी कथा की पुस्तक है तो चौकी पर रख लें, उसका भी पूजन कर लें। सर्वप्रथम हम भगवान गणेश जी का पूजन करेंगे। वस्त्र स्वरूप मोली समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास दूबा है तो गणेश भगवान जी को दूबा समर्पित कर दें। इसके बाद फिर हम चंदन रोली से तिलक कर देंगे। इसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, भगवान श्री गणेश के भोग में तुलसी दल नहीं डालते हैं, इसीलिए हम उन्हें बिना तुलसी दल के भोग समर्पित करेंगे। इसके बाद सभी भगवान का हम पूजन कर लेंगे। 2025 में दिन पड़ रहा है सोमवार का, और देखिए दशमी के दिन पड़ यानी 30 तारीख को आप तुलसी नवमी के दिन तोड़कर रख लें। दशमी के दिन रविवार है और सोमवार के दिन एकादशी है, तो दोनों ही दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाएगी। और बिना तुलसी के भगवान विष्णु जी की पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। और दोस्तों, अगेन मास चल रहा है, मार्गशीर्ष का महीना जिसे कहते हैं, बहुत ही विशेष एकादशी है। शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी है, तो इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कोई पितृजन वो किसी योनि में भटक रहे हैं, अगर आप उनके लिए व्रत करके संकल्प ले लें, उन्हें आप समर्पित कर दें, इसका फल तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे पितृ तर जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति उन्हें मिल जाती है। इससे हमारे जीवन में स्वतः ही खुशहाली आ जाती है। हर रुका हुआ कार्य हमारा बनने लगता है। तो यह बहुत ही विशेष एकादशी है, भूलकर भी कोई गलती आप ना करें। बहुत ही प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से आप इस व्रत को करें, पूजा करें। तो मैंने यहाँ पर सभी को चंदन रोली से सभी को तिलक कर दिया है, सभी को वस्त्र स्वरूप मोली समर्पित कर दी है, विष्णु भगवान को लड्डू गोपाल को जनेऊ समर्पित कर दिया है। इसके बाद तिल समर्पित कर देंगे। इसके बाद लक्ष्मी माता को गुलाब का फूल, लाल रंग का फूल समर्पित कर देंगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे ही फूल है आप वैसे समर्पित करते हैं। विष्णु भगवान को पीले रंग का फूल समर्पित कर देंगे, साथ में ही लड्डू गोपाल को फूल समर्पित कर देंगे। दीपक का भी हम पूजन कर लेंगे। इसके बाद भोग की बारी आती है, तो भोग में फलाहार का भोग लगाना चाहिए। फलों में ऋतु फल का भोग लगाएं। मैं यहाँ संतरा का भोग समर्पित कर रही हूँ। आप पपीता, सिंघाड़ा, शकरकंदी, केला आदि ये ऋतु फल भोग लगा सकते हैं। साथ में आप गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ का या बतासे, रेवड़ी, चीनी आदि का भोग समर्पित कर सकते हैं। साथ में एक लोटा जल समर्पित करेंगे। इसके बाद दक्षिणा समर्पित करेंगे। अपने लड्डू गोपाल को बांसुरी समर्पित कर दूंगी। हमें तुलसी समर्पित करना है, जिससे विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं। विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल जी को तुलसी अति प्रिय हैं, इसीलिए हम उन्हें तुलसी जरूर समर्पित करेंगे, उनके भोग में भी समर्पित करेंगे। देखिए, आपने व्रत का संकल्प नहीं लिया है तो आप संकल्प जरूर ले लें। हाथ में तिल फूल लेके संकल्प के साथ ही हमें एकादशी व्रत करना चाहिए। इसके बाद हम मोक्षदा एकादशी की कथा सुनेंगे। इसके बाद जो हाथ में तिल और पुष्प लिए हैं वो हम लड्डू गोपाल जी को, श्री हरि विष्णु को समर्पित कर देंगे। माता लक्ष्मी को चुनरी समर्पित करना भूल गई। माता लक्ष्मी आप चुनरी स्वीकार करें। इसके बाद जो हाथ में तिल और पुष्प लिए हैं वो हम लड्डू गोपाल जी को, श्री हरि विष्णु को समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। और आरती से पहले विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो आप मोबाइल पर चलाकर भी रख सकते हैं, सुन सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें एकादशी के दिन सोना नहीं चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तब भी हमें चावल नहीं बनाने चाहिए। हाथ में जल लेके 3 बार चौकी के ऊपर हम बार देंगे। पूजन में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। अब बात करते हैं एकादशी व्रत का पारण समय। तो 1 दिसंबर को सभी लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करेंगे। 2 दिसंबर को हमें व्रत का पारण करना है। तो सुबह में 6:52 से लेके 9:03 तक हमें अपने व्रत का पारण कर लेना है। इस समय में व्रत खोल सकते हैं। फ्रेंड्स, एकादशी के शाम को हमें यहीं पर पूजन करना है।
अगर रात्रि में जागरण कर सकें तो जागरण जरूर करें। गृहस्थ जीवन में रात को जागना इम्पॉसिबल हो सकता है, लेकिन रात के 12 बजे तक आप जरूर जागें। तो इस समय में आप हरि नामक कीर्तन करें, कोई भी पाठ या ग्रंथ पढ़ सकते हैं, नामों का जाप कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप फ्रेंड्स कर लें। शाम को भोग जरूर लगाएं और अगले दिन फिर से स्नान आदि करके पूजा करें। दान दक्षिणा निकालने के बाद आपको व्रत का पारण करना है। पारण आप तुलसी दल और जल के साथ करें। प्रभु का चरणामृत पिएं और देखिए पारण में आपको चावल जरूर खाने हैं। चावल से बनी कोई भी चीज़ का पहले आप भोग लगाएं, उसके बाद प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें और चौकी पारण के बाद ही हटाई जाएगी। जो भोग प्रसाद होगा वो आप सभी में बांट दें। एकादशी के दिन तुलसी की पूजा परिक्रमा आप जरूर करें। तुलसी जी के पास दिया जलाएं, घर की दहलीज पे दिया जलाएं। तो आप दीपदान आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए श्री हरि विष्णु कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।